कैंडल कहा जाता है। अच्छा, ये जो कैंडल होती है इसकी ना ऐसी शेप भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। इसमें क्या है सर, देखिए बॉडी छोटी सी है और ऊपर की साइड में विक है। यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में विक नहीं है, यहाँ पे भी ऊपर की साइड में विक नहीं है, लेकिन इसकी जो नीचे वाली विक है ना ये लंबी है। यहाँ पे नीचे वाली लंबी नहीं है, लगभग इसकी बॉडी की 2 टाइम्स है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट बॉडी की 2 टाइम्स है। तो सर आपका जो हैमर है वो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है और ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और जब इसका जो कलर, ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर है, हैमर जो है ये रेड कलर का भी होता है। आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये है बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है सर, मान लीजिए आपका जो मार्केट था वो नीचे आ रहा था सर, और वहाँ पे आपने क्या देखा, वहाँ पे आपने देखा कि आपका हैमर कैंडल वहाँ पे बन गई इस जगह पे। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब इस जगह से जो है मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकल सकता है। सो 1 मिनट के लिए मैं प्लग इन कर लेता हूँ चार्जर, गिव मी सम टाइम। तो सर आपका जो प्राइस चार्ट है, जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे गिरते गिरते जो है यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना और अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब मार्केट जो है अपनी यात्रा को यहाँ से परिवर्तित कर सकता है, ऊपर की यात्रा कर सकता है। ये जो कैंडल है इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है सर, ध्यान रखिएगा आपका मार्केट जो है, आपका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जब वो सपोर्ट पे पहुँच जाए, मान लीजिए पहले कोई सपोर्ट था, मैंने पिछली क्लासेस में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया था। यदि आपका मार्केट सपोर्ट पे पहुंच चुका है, ऊपर से गिर रहा है और हैमर बन गया है, तो सर अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब यहाँ से ट्रेड आपका उल्टा हो सकता है, यानी यहाँ पे अब मार्केट आपका रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे रिवर्स हो गया मान लीजिए। तो सर इसी वजह से ये जो पैटर्न है आपका हैमर पैटर्न, इसको रिवर्सल पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये मार्केट को रिवर्स कर देता है। ये वाला हैमर भी बन सकता है, यहाँ पे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब दूसरी बात, यहाँ पे देखिए सर इनका ना कलर ग्रीन है ना, मान लो ये ग्रीन कलर की हैमर मैंने बना रखी है। अगर ग्रीन बनेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं। अगर ये रेड होगा ना तो भी कोई बात नहीं है, रेड होगा तो भी ये ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर। कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता है, वो ग्रीन है या रेड है। आपका बुलिश हैमर कब बनेगा, एक चीज़ याद रखना, मार्केट सर आपका नीचे आ रहा था और आपका सपोर्ट में मार्केट पहुंच चुका है। अगर इस जगह पे अब एक हैमर बन गया, मान लीजिए इस जगह पे अब हैमर बन गया, अब चांसेस है कि मार्केट आपका ऊपर निकल जाएगा। इस कैंडल का यानी इस हैमर का कलर रेड है या ग्रीन है ये मैटर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी जो हैमर कैंडल होती है वो रिवर्सल कैंडल होती है। चलिए हम इसी का जो हैमर का ही जो है अगला पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक बार मैं ना जो हैमर मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पे सर, इसको ना एक चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए सर आपका जो मार्केट है, जैसा मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, नीचे आ रहा है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल जब ये यहाँ पे ना सपोर्ट पे पहुँच चुका है, यहाँ पे पहले सपोर्ट रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए सर एक हैमर कैंडल बनी है और उसके बाद में क्या किया, आपका मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चला गया। प्राइस एक्शन क्या होता है वो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट के जो बॉटम में है यानी सपोर्ट पे आपको हैमर देखने को मिला, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सपोर्ट पे हैमर मिला। अब सर इसमें ना एंट्री कहाँ पे करनी है आपको, जब कैंडल इस हैमर का जो हाई पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एंट्री ले लिया आप, ये जो कैंडल का हाई यहाँ पे हो गया ना, तो ये समथिंग यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए और इस कैंडल के समथिंग यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट सर। और इसके बाद में आप अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मान लीजिए इस जगह पे आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो उससे थोड़े से पहले का आप टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ से अगर आप देखेंगे डायरेक्ट यहाँ तक का आप रख सकते हैं ऑलमोस्ट। तो सर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कैंडल का ना कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे कलर कैसा है, ग्रीन है, मार्केट
नीचे आ रहा था, ऊपर चला गया, यानी कि बॉटम में बना है। यहाँ पे देखिए सर मार्केट सेम नीचे गिर रहा है, ऊपर चला गया, लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि बॉटम में कलर कैसा है, रेड है, यानी कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, बॉटम पे हैमर बनना चाहिए, हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक होगा उसके ऊपर आप एंट्री ले लीजिए, हैमर के लो का स्टॉप लॉस रखिए, यानी यहाँ तक का मैं लॉस ले सकता हूँ और टारगेट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हैमर का जो है हम तीसरा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सर जो हैमर जो था ना, अभी जो है, अभी आपने जो हैमर देखा है यहाँ पे, ये ना देखो ऊपर की तरफ इसकी बॉडी है, नीचे की तरफ विक है। अगर मैं इसको ना उल्टा कर दूं तो सर मैंने यहाँ पे ना उल्टा कर दिया, जब उल्टा कर देंगे तो हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। सर हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। राजेश सर मेरी आवाज आ रही है, मनीष आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? आ रही आवाज आती है। ओके ओके ओके, अच्छा कोई डाउट? नो डाउट सर, ओके, क्लियर है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? देखो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, और जब आप इसका रिवीजन करोगे ना यूट्यूब से, तो इसकी ना स्पीड को आप 2x पे कर लीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। उसमें फिर आपके कॉन्सेप्ट ना और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन इजीली हो जाएगा आपका। तो सर हम बात कर रहे थे हैमर की। हैमर का नेक्स्ट पार्ट है आपका इन्वर्टेड हैमर, यानी हैमर को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। तो इसमें क्या होगा, मार्केट जो है, मान लीजिए आपका मार्केट ना डाउन ट्रेंड में चल रहा था। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड द फॉर्मेशन ऑफ अन इन्वर्टेड हैमर इज बुलिश बिकॉज प्राइस हेजिटेट टू मूव डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग द डे। इसलिए मैं ये कहना चाहता है कि मार्केट आपका जो है ना सर नीचे की तरफ आ रहा था, अब नीचे आने के बाद में जो है प्राइस आपका ना हेजिटेट कर रहा है उस सपोर्ट को ब्रेक करने में, यानी यहाँ पे थोड़ा सा वो सपोर्ट ले रहा है। अगर उस कंडीशन में मान लीजिए आपका हैमर बन गया, मान लीजिए हैमर बन गया, तो वहाँ पे अब प्राइस जो है ऊपर निकल सकता है। सेम है, जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होगा आपने कॉल में एंट्री ले लेनी है, यानी आप एक कॉल बाई कर सकते हो, इसी हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखो इफेक्टिवली काम कैसे करते हैं मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, वरना मान लीजिए सपोज करो आपका मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए आपका मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा है और इस जगह पे ना ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे ना तो सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि आपका मार्केट जो है थोड़ी देर यहाँ पे रुक लेके आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये हैमर फेल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि जो हैमर है वो आप उसको ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करने का ट्राई करो। चलिए अगला जो हैमर का ही अगला जो पार्ट है उसको सर हम बोलते हैं क्या, हैंगिंग मैन। क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब फांसी पे लटका हुआ आदमी। मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, अब इसके गले में रस्सी डाल करके इसको लटका दिया, तो ये तो होगी सर इसकी मुंडी और ये नीचे की तरफ इसकी बॉडी हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग ये कैंडल दिखती है, ये हो गया इसका सर और ये नीचे पैर वैर लटक रहे हैं, ये रस्सी है ऊपर, ये आदमी फांसी पे झूल गया, इसलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो है सर कुछ अलग नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। आपका जो ग्रीन कलर का जो हैमर था ना, देखिए ये वाला, इसी को क्या किया, रेड कलर कर दिया है। वो सीधा ग्रीन कलर में था, इसको रेड कलर कर दिया है। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी अलग बात नहीं है। लेकिन याद रखने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपका जो ग्रीन कलर वाला जो हैमर था वो डाउन ट्रेंड में बनता है। वो क्या करेगा, वो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बनेगा ऐसे, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये वाला जो हैमर है सर, ये देखिए आपके अप ट्रेंड में बनेगा। देखिए यहाँ पे बन गया, नीचे आ गया। इस हैमर का जब लो ब्रेक होगा तो आप एंट्री लोगे समथिंग यहाँ पे, इसी हैमर के स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे। देखिए ये कैंडल ऊपर गई लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ गई। अच्छा खासा आपको प्रॉफिट इसमें मिल गया। सर अगला जो आपका जो सर अगला जो हैमर का जो टाइप है, हैमर का ही एक पार्ट है, वो है आपका शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के अंदर क्या होता है, देखिए आपका जो इन्वर्टेड हैमर था ना, अभी आपने जो इन्वर्टेड हैमर बोला, हैमर देखा था यहाँ पे, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर जो है, अगर मैं इसको रेड कलर कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, शूटिंग स्टार। यानी कि जब तारा टूटता है सर, जब तारा टूटता है तो आप देखते हो कि वो जब नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो उसके पीछे ना धुआं सा दिखाई देता है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया तारा, और ये जो पीछे वाली जो आग या धुआं है वो है। तो इस तरीके से इसका नाम शूटिंग स्टार पड़ा है। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट आपका
ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे आपका ये बनता है कुछ इस तरीके से, और फिर मार्केट आपका नीचे आ जाता है। यानी कि मोस्टली आपको ये अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। देखिए आपका यहाँ पे ना अप ट्रेंड चल रहा था, ऊपर जा रहा था मार्केट, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और ये नीचे आ गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का आराम से मिल रहा है। तो ये जो मैंने सर चार्ट के माध्यम से बताई है ना, ये आइडियल कंडीशन है। और अभी तक ना आपने लगभग 4 प्रकार के हैमर के टाइप पढ़े हैं, लगभग 4 प्रकार हैं। आपका मार्केट सर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे चारों में से कोई भी बन जाए, चांसेस हैं कि वो नीचे गिर सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लो ये वाला बन जाए, या फिर मान लो यहाँ पे ये वाला बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सर, मार्केट आपका नीचे गिर सकता है। हैं सारे हैमर के टाइप, लेकिन जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो आइडियल कंडीशंस हैं। ठीक है, तो हम अभी प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली कैंडल पे। और अगली कैंडल जो है वो है सर आपकी डोजी। आज हम बात करने वाले हैं डोजी के बारे में। डोजी क्या होता है सर? देखिए डोजी के अंदर क्या होता है कि जो कैंडल जो होती है ना, उसकी ये जो विक होती है ना, ये जो विक आप देख पा रहे हो, ये ना बहुत बड़ी होगी। देखिए यहाँ पे विक बहुत बड़ी है, यहाँ पे विक बहुत बड़ी है, और इसकी जो बॉडी होगी ना, बॉडी वो बहुत ही क्या होगी, बहुत ही नैरो होगी। बॉडी बहुत नैरो होगी, विक बहुत लंबी होगी। ऐसी कैंडल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी कैंडल्स को सर हम कहते हैं डोजी। देखिए ये जो बॉडी है यहाँ पे बनी है, यहाँ पे ये बीच में बनी है, यहाँ पे ये बनी है। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे ना कुछ वो एक कीड़ा सा आता है, जिसको हम तो हेलीकॉप्टर बोलते हैं, कुछ ऐसा सा होता है, पीछे एक पूंछ सी होती है उसकी, आगे उसका मुंह होता है ऐसे, तो वो बारिश में उड़ता रहता है। ये कैंडल देखने में कुछ ऐसी नहीं लग रही, इसके ये जो पंख हो गए, ये बॉडी हो गई, और ये जो विक है ये इसकी ये वाली हो गई। तो इसी